नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि श्री कृष्णा लड़े थे 10 प्रमुख युद्ध। तो चलिए युद्ध के बारे में बताइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की शक्ति के स्रोत। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था जो शिव व सुगण भीष्म के पास ही था। अगले पन्ने पर पहला युद्ध। कंस से युद्ध। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना, शक्तासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस ने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाद में कंस ने एक से एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्रीशेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रजनिवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को दोष मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। अगले पन्ने पर दूसरा युद्ध। जरासंध से युद्ध। कंस वध के बाद जरासंध से तो कृष्ण ने कई बार युद्ध किया। जरासंध कंस का ससुर था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है।
जरासंध ने पूरे दलबल के साथ शूरसेन जनपद मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जरासंध के कई साथी राजा थे, कामरूप का राजा दंतवक चेदिराज, शिशुपाल, कलिंगप्ती पौंड्र, भीष्मक पुत्र रुक्मी, काद, अंशुमान तथा अंग, बंग, कौशल, दशार्ण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदत्त, सोवीर राज, गांधार का राजा सुबल, नग्नजित का राजा मीर, दरद देश का राजा गोभर्द आदि। महाभारत युद्ध से पहले भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। अगले पन्ने पर तीसरा युद्ध, काल्यवन से युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। अगले पन्ने पर चौथा युद्ध, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह श्री कृष्ण के जीवन का भयंकर द्वंद्व युद्ध था। माना जाता है कि यह युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हुआ था। अंत में इस युद्ध में दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप करने से ही वे दोनों शांत हुए थे। अगले पन्ने पर 5वां युद्ध, शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। माना जाता है कि कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे। वह शोणितपुर पर राज्य करता था। बाणासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था, इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर अहंकारी, महापापी और अधर्मी था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर जृंभास्त्र का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाणासुर की जान बचाने के लिए स्वयं मां पार्वती जब सामने आकर खड़ी हो गईं, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभयदान दिया। युद्ध का कारण दरअसल बाणासुर की सुंदर कन्या उषा को अनिरुद्ध अपना दिल दे बैठे थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद ने श्री कृष्ण से जाकर कहा, आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया है। श्री कृष्ण ने बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया।
अंत में सबको परास्त कर श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारका पहुंच गए। अगले पन्ने पर छठा युद्ध, नरकासुर से युद्ध। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर द्वारा हरण कर लाई गईं 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरित नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गईं इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया और उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक रहती थीं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। अगले पन्ने पर 7वां युद्ध, महाभारत युद्ध। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। श्री कृष्ण ने यह युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध का संचालन जरूर किया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अगले पन्ने पर 8वां युद्ध, चाणूर और मुष्टिक से युद्ध। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं कि यह मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारिपट्टू था।
जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। अगले पन्ने पर 8वां युद्ध, कृष्ण जाम्बवंत युद्ध। भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवंत से द्वंद्व युद्ध हुआ था। जाम्बवंत रामायण काल में थे और उनको अजरमर माना जाता है। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जाम्बवती था। जाम्बवंत जी से भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंत ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के